हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम रांची यूनिवर्सिटी में पूछे गए बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पेपर 6 का डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको फटाफट बता दूं कि 2016 से लेके 2021 तक हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर नंबर 6 में। तो पेपर 6 यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसे हिंदी में लिंग, विद्यालय और समाज कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस पेपर का नाम, लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, मैं आपको फटाफट बता दूं कि ये भी पेपर आपका जो होगा वो 1 घंटा 30 मिनट का ही होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें से 40 नंबर फुल मार्क्स है। आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। सारे का मार्क्स बराबर है 10 नंबर कर के। ठीक है, तो 40 मार्क्स का ये पेपर होगा और इंटरनल 10 नंबर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है वो 2016-18 सेशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में स्त्रियों के व्युत्थान एवं शिक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, विवेचना कीजिए। यानी स्त्रियों के बारे में बताना है कि उसके लिए क्या बेहतर उपाय किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसके बारे में हम लोग को अच्छे से बताना है। तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिक्षा के लक्ष्यों के संदर्भ में समाज एवं शिक्षा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लैंगिक असमानता दूर करने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब किस तरह से लैंगिक असमानता हमारे समाज में जो है, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यानी स्त्री पुरुष में जो लैंगिक असमानता बोला जाता है कि स्त्रियों को या बेटियों को कम पढ़ाया जाए, कम लिखाया जाए, या बेटों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, इसके बारे में पूरे अच्छी तरह से बताने के लिए बोला है। तो इसके बारे में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लिंग विभेद की चुनौतियों को दूर करने में कानून एवं राज्य की क्या भूमिका है। ठीक है, विवेचना कीजिए। तो आप समझ सकते हैं लिंग विभेद वही उसी तरह से, जब नाम ही है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, तो सारे क्वेश्चंस उसी तरह ही आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि राज्य का और केंद्र का क्या क्या भूमिका होता है। ठीक है, हमारे दूर करने में कानून एवं राज्य की भूमिका यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा स्टेट का क्या भूमिका है इसमें, उसके बारे में बताना है। किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे स्टेट लेवल पर काम किए जाते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और जो पीछे किए जा चुके हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से लैंगिक दुर्व्यवहार एवं हिंसा की पहचान कर कमी की जा सकती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट्स यहाँ दिया गया है। ठीक है, ए नंबर में है सेक्स एवं लिंग में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, एंड बी नंबर है सेक्सुअल हरासमेंट सेल यानी लैंगिक दुर्व्यवहार कोषांग, उसके बारे में लिखना है। तो और फिर 2 और शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो सी नंबर में है नारी सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका और लैंगिक असमानता को कम करने में संस्कृति की भूमिका। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन चारों शॉर्ट नोट्स में से आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यानी 17-19 की तरफ। तो 17-19 में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जेंडर समानता एवं संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, ये कथन आपको दिया गया है कि जेंडर समानता एवं संवैधानिक लक्ष्य है। इस कथन के आलोक में भारत में शिक्षा में जेंडर समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को, मतलब जो विद्यालय में यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअली हरासमेंट होती है बच्चियाँ, ठीक है, या फिर वुमेन, तो उसके बारे में बोल रहा है कि विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने व इस समस्या का सामना करने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को किस प्रकार के शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से ही होती है।
आप ये समझ सकते हैं कि जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से ही होती है। ठीक है, जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ने में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इस बारे में तो आप बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि आप घर में ही बोला जाता है बेटी हुई बेटा हुआ, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है कि नहीं बेटी हुई तो ये वो, बेटा होता तो अच्छा होता, ये वो बहुत सारा कुछ बोला जाता है। बहुत लोग इसको नहीं भी मानते हैं कि नहीं जो है सो ठीक है। बहुत लोग इस पे बात भी करना चाहते हैं, बहुत लोग इस पे बात नहीं करना चाहते। तो उसके बारे में आप इसको अच्छे से अपने समझ के अकॉर्डिंग लिखें और अच्छे से ठीक से डिटेल लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जेंडर को परिभाषित करें, यानी सेक्स व जेंडर में क्या अंतर है। देखिए, क्वेश्चन जो सेक्स और जेंडर में अंतर था वो 2016-18 सेशन में भी पूछा गया था, और आपका फिर से इस सेशन में दे दिया गया है जेंडर और सेक्स और जेंडर में अंतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको फिर बार बार बता देता हूँ कि बस क्वेश्चन पेपर को कर लेने से, इसके आंसर्स कर लेने से आपको आपके अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना होती है। अप टू 90%, जिस तरह आप थंबनेल में देखते हैं, लगभग 90%, 85% प्लस स्कोर्स आप कर सकते हैं। क्या है कि हर तरह का पेपर आप देख सकते हैं। अगर आने वाले समय में बहुत सारा सेशन का भी मैं करवाऊँगा, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि हर बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अब हम कि विद्यालय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में जेंडर पूर्वाग्रह व्याप्त रहते हैं, इसकी प्रकृति व तीव्रता की विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में 2 पर टिप्पणियाँ लिखें। ठीक है, पहला है कि जेंडर पूर्वाग्रह और जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, फिर है 2 नंबर लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का प्रयास। तो राज्य सरकार क्या क्या निभाती है। ठीक है, बहुत सारे राज्य सरकारें अलग अलग बालिकाओं के लिए नहीं बस योजना खोल देती है, तो साइकिल देती है, अलग अलग तरह के बुक लिस्ट मतलब बुक देती है, ड्रेसेस उपलब्ध करवाती है, लड़कियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत कुछ है इसमें। आप अगर पॉइंट वाइज बनाते लिखते चले जाए तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हाँ, लिखते समय आप खास ध्यान रखें अपने टाइमिंग का, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में ही 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, और वो भी 10-10 नंबर का। तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट में हो जाना चाहिए, तब ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये सी नंबर ऑप्शन बोलता है कि जेंडर समावेशी कक्षा के निर्माण में शिक्षक शिक्षिका की भूमिका की लिखिए। फिर है महिला शरीर के वस्तुकरण में मीडिया की भूमिका क्या है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा 18-20 सेशन। ठीक है, 18-20 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो 18-20 सेशन में पहला क्वेश्चन था कि लैंगिक भेद को परिभाषित कीजिए। लैंगिक भेद को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। और रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाएं जो है का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुल मिला के लिंग, विद्यालय और समाज का जब पेपर ही है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय समाज में जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों के रोकथाम में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि जेंडर संबंधी जो पूर्वाग्रह थे, ठीक है, उसको किस तरह से रिमूव किया गया, किस तरह से उसको हटाया गया, और इसमें जो महिलाओं का क्या भूमिका है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समाज और शिक्षा के आपसी संबंधों की विवेचना जेंडर के संबंध में कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा के अभिकरणों के विभिन्न जेंडर संबंधी भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक जेंडर अभिकरण की भूमिका का विस्तार में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि युवाओं में लैंगिकता के सकारात्मक विकास के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब जो युवाओं में लैंगिकता जो होती है, ठीक है, मतलब सेक्सुअलिटी जो होती है, उसके सकारात्मक विकास किस तरह हम ला सकते हैं, कैसे बेहतर ला सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं ला सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और इसमें एक शिक्षक क्या रोल निभा सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में समझ के लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
6 बोलता है कि लैंगिक हिंसा की पहचान के चिन्हों का उल्लेख करते हुए लैंगिक हिंसा के रोकथाम में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। ये 18-20 सेशन का था। अब हम लोग चलते हैं 19-21 सेशन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन 19-21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, कोर्स 6 यानी पेपर 6 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लिंग भेद या पक्ष के अर्थ की व्याख्या कीजिए, इसके संकेतकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लिंग भेद को हटाने में संविधान की भूमिका की चर्चा कीजिए। संविधान की भूमिका, राज्य की क्या भूमिका है लिंग भेद को हटाने में, ठीक है। इसके बारे में आप दोनों पढ़ ले तो अच्छे से आप 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शिक्षा के सामाजिक आधार पर एक निबंध लिखिए, कि शिक्षा किस तरह समाज का एक आधार है, उस पर एक निबंध लिखना है, मतलब एक ऐसे टाइप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित के मध्य किन्हीं 2 अभिकरणों की शिक्षा में लिंग आधारित भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का में बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से किन्हीं 2 पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 का ए में फैमिली है, बी में समुदाय है, सी में आपका संचार माध्यम है और डी में धर्म है। तो इनमें से किसी में 2 में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि यौन उत्पीड़न यानी हिंसा, यौन उत्पीड़न बोलिए या फिर हिंसा बोलिए, ठीक है, पर एक निबंध के साथ शिक्षा की भूमिका को लिखिए। मतलब उसके बारे में निबंध भी लिखना है और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शिक्षा किस तरह से महत्वपूर्ण है इसके बारे में लिखना है, कि अगर जो शिक्षित होते हैं वो यौन उत्पीड़न को किस हद तक रोक सकते हैं, देखो, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी, लड़के अगर पढ़े लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है, इससे काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस से। तो यही चीज़ आपको अपने तरीके से लिखना है। अगर आप बुक पढ़ के अच्छे से आए होंगे, ठीक है, अगर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा, आप उससे भी बेहतर लिख सकते हैं। अपने से तो आदमी लिखता ही है, लेकिन बुक पढ़ने से कंटेंट थोड़ा और अच्छा रेडी हो जाता है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 बोलता है कि सकारात्मक लैंगिकता की धारणा के विकास में शिक्षक की भूमिका की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, विश्लेषण कीजिए, सॉरी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।